अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी और अहम तरीन ख़बरें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ 3 जो बड़े अहम तरीन केसेस से जो कि साल से इल्तवा का शिकार थे, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त क्या हुई है कि अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो कि पावरफुल सेक्रेटरी समझे जाते हैं, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। केस की मुकम्मल तफसीलात और किस केस में क्या क्या रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंपनियों की जानिब से जो मुख्तलिफ मनसूबे जो फलाही मनसूबे सिंध में शुरू किए गए हैं, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर अदालत ने एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। इसके अलावा 2 जो है वो मफाद आमा के केसेस हैं, जिसमें एक तो वफाकी शरई अदालत का है, जिसमें बच्ची से ज़्यादती के केस में अदालत ने मुल्ज़िम की जो अपील थी उस पर कुछ ऑर्डर जारी किए हैं। और उसके अलावा एक बड़ा ही अहम तरीन केस है, वो ये है कि अदालत ने एक मुल्ज़िम को जो कि इसका जेल में गुजारा गया वक्त था, उसको जो है वो सज़ा तस्वुर करके करार देकर उसको सज़ा की मुद्दत पूरी होने से पहले ही रिहा किया था, लेकिन उसने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि आज जो है वो तकरीबन 10 से ज़ायद मुख्तलिफ़ शहरियों की जो कि एक अरसा दराज से लापता हैं, उनकी गुमशुदगी से मुताल्लिक़, उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत हुई। जस्टिस के आगा और जस्टिस मुबीन लाखों की पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है, वो मुसलसल अब समाअत कर रहा है। और कई तारीख़ों से हम नोट कर रहे हैं कि अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत से जो है जवाब तलब किया जाता है, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जिसमें शहरियों के को जो मुख्तलिफ हरासी मराकज़ हैं उसमें रखे जाने के हवाले से उनकी फ़हरिस्त और तफसीलात तलब की जाती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से कोई जवाब नहीं आता। अदालत ने कई दफ़ा ऑर्डर किए, उसके बाद फिर शो का नोटिस जारी किया, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। आज जब केसेस की समाअत हुई तो उस वक्त भी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ख़ुद पेश नहीं हुए, उसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए, जो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं पेश हुए, उनके चौथे नंबर के जो थे अफसर वो पेश हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला, लेकिन अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। और उसके बाद फिर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। अदालत ने हुक्म दिया है IG इस्लामाबाद पुलिस को कि जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं यूसुफ नसीम साहब, उनको गिरफ़्तार करके 27 मई को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और इससे पहले भी क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं एक ही तारीख को फ़िक्स किए गए हैं, उनकी डेट मुकर्रर की गई है 8:30 बजे की, और अदालत ने कहा कि उनको गिरफ़्तार करके जो है वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में पेश किया जाए। जस्टिस के आगा ने अपने रिमार्क्स में जो है कहा कि कई बार जो है हमने हुक्मनामा जारी किया कि लापता जो शहरी हैं उनको उनका सुराग लगाया जाए, उनके हवाले से तफसीलात पेश की जाए, लेकिन वफाकी जो हुकूमत है, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो है वो जो मुल्क भर में हरासी मराकज़ हैं उनकी ना रिपोर्ट पेश की जाती है और ना ही वो ख़ुद पेश होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला या जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला को पेश करने के बजाय जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में भेज दिया गया। और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने उनको कई बार शो कॉज नोटिस जारी किए, उसके बावजूद भी जवाब जमा नहीं कराया गया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में, आज के हुक्मनामे में करार दिया है कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो है मुसलसल अदालत के ख़िलाफ़ अदालत के हुक्म जो है उनकी मुसलसल जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो उनका हुक्मनामा था उसमें करार दिया है कि जो शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है वो हम सब पर लाजिम है। और शहरी जो है कई बरसों से लापता है, इसलिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को जो है लगता है कि कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद फिर आज जो मैं आपको दरख्वास्त या ये केस जिसका हवाला दे रहा हूँ, इसमें अदालत की जानिब से कहा गया था कि जो शहरी शमशाद हैं वो तकरीबन 2015 से लापता हैं, और उसके बाद फिर उनका कोई ना तो सुराग लगाया गया है और ना ही कोई तफसीलात अदालत में पेश की गई। और ख़ास तौर पर आज जो केसेस थे वो 3 जो है वो मुख्तलिफ केसेस में अदालत की जानिब से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के। और उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई उसकी तफसीलात भी कुछ इंतहाई अहम है जो कि आपके सामने रखना है। वफाकी सेक्रेटरी जो डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला थे उनकी जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कि
अदालत की जानिब से जो 7 मई को हुक्मनामा जारी किया गया था, अहकामात मसूल होने के बाद हमने अमल दरामद करने के लिए जो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा है मालूमात फराहम करने के लिए उनको ख़त लिखा। हरासी जो मराकज़ से मुताल्लिक़ मालूमात का जो मामला था, वज़ारत दाखिला और KP के जो आला हुकाम हैं उनसे हमने जो है वो रब्ता भी किया, और KP जैसे ही KP हुकूमत से मालूमात जो है हमें हासिल हो जाती है, फ़राहम हो जाती है, तो हम अदालत में रिपोर्ट फराहम कर देंगे। और उन्होंने अपने इस आज के जवाब में ये भी कहा कि इस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में भी ज़ेर समात है, और हरासी मराकज़ में कैद अफराद से मुताल्लिक़ जो एक सील्ड रिपोर्ट थी वो लार्जर बेंच के सामने पेश की गई थी, जिस पर अदालत ने रजिस्ट्रार को जो है वो सेव कस्टडी अदालत ने उसमें जवाब में कहते हैं कि अदालत ने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सेव कस्टडी में रखने की हिदायत की थी कि जिन शहरियों की ये रिपोर्ट पेश की गई है, फहरिस्त पेश की गई है, वो यानी कि मंजर आम पर ना आए। और मामला अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, इसलिए सेव कस्टडी में रखने का जो हुक्म दिया गया था वो वहाँ पर है। तो इसलिए जो है हमें इस रिपोर्ट को मंजर आम पर ना लाने की जो है वो हमें मतलब इस्तदा की गई थी की दी गई थी कि मंजर आम पर ना लाने की जो है वो मंजूर की जाए, हमारी जो इस्तदा है। लेकिन जैसे कि आगा ने कहा कि चूँकि मामला जो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा होगा, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है उस पर अमल दरामद करके हमें जो हरासी मराकज़ में जो कैद हैं, वहाँ जो रखे गए हैं शहरी, उनकी जो है तफसीलात अदालत में पेश की जाए। ये सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद किया जाए। और उसके बाद फिर जो डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए थे उनकी भी मुख्तलिफ मामलों में अदालत ने सर्जरिच भी की, और ये मामला अब 27 मई तक चला गया है। अदालत ने कहा है कि अब उनको जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं जो कि मुसलसल हुक्म अदूली कर रहे हैं अदालत की जानिब से, जवाब जमा जो हुक्मनामा जारी किया जाता है ना तो उसका जवाब जमा कराया जा रहा है, और ना ही वो खुद पेश होकर इस मामले की वजाहत कर रहे हैं। एक और मामला आज जो है वो ज़ेर गर्दिश आया वफाकी शरई अदालत का, जिसमें एक 6 साला बच्ची का केस था। उसको अगवा के बाद जो है वो ज़्यादती की गई और उसके बाद फिर उसको कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद एक मुलज़िम है जो कि मोहम्मद इरशाद जिसका नाम है, उसको ट्रायल कोर्ट ने जो है उसको सज़ा दी थी 3 बार सज़ाए मौत, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की थी वफाकी शरई अदालत में। वफाकी शरई अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी उसको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उसकी जो सज़ा थी मुलज़िम की वो बरकरार रखने का हुक्म दिया, क्योंकि इंतहाई अहम मामला है। इस वजह से अदालत ने ये जो केस है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दिसंबर 2020 में मुलज़िम को 3 बार जो है वो इस केस में जो है फांसी का हुक्म सुनाया था। और चूँकि मुलज़िम के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कमसन बच्ची को अगवा, कत्ल और उसके बाद ज़्यादती के इल्ज़ामात थे, और मुलज़िम ने जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ शरई अदालत से रजू किया था। और मुलज़िम इरशाद ने कमसन बच्ची को, जो पुलिस का कहना है कि खिलौना दिलवाने की लालच में जो है वो ले गया था, और उसके बाद फिर बच्ची से मुसलसल वो ज़्यादती की मुलज़िम ने, और उसके बाद फिर पकड़े जाने के खौफ से बच्ची को के जो नाजुक अज़ा थे लोहे की जलती हुई सलाखों से दागे, और उसके अलावा मुलज़िम ने जो इंतहाई बर्बरियत से इस बच्ची को कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश थी वो कचरे के ढेर में फेंक दी थी। और ये वाक़या अक्टूबर 2006 में पेश आया था। और उसके बाद फिर मुलज़िम की ही निशानदेही के ऊपर जो है बच्ची के जूते और उसके अलावा लाश बरामद हुई थी, और मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो है थाना गुलिस्तान जौहर जो कि कराची का है यहाँ मुकदमा दर्ज था। और एक और बड़ा एक अहम जो केस था वो ये था कि ऑयल एंड गैस कंपनियों के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समात है, उसमें अदालत ने जो डिप्टी कमिश्नर थे सजावल उसको जो है हटाने का हुक्म दिया था नाअहली के ऊपर, यानी कि जो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे उस पर अदालत ने उनको हटाने का हुक्म दिया था। तो उसके हटाने के ऊपर अदालत जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर जैसे कि आगा की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है उसने तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, और तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक जो है वो अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। उसके बाद अदालत अपने फ़ैसले में करार देती है कि इंतज़ामी मामले में भी सिंध हाई कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो 3 साल से जो है जो डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो अमल दरामद नहीं कर रहे। और हमने जो है अदालत ने कहा कि मुसलसल जो नरमी का मुजाहरा भी किया। ऑयल एंड गैस कंपनी की जानिब से मकामी आबादी के लिए फ़ंड्स दिए जाते हैं, फ़ंड्स बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को दिए जाते हैं, और डिप्टी कमिश्नर मकामी आबादी के फलाही कामों पर जो है काम करने के लिए पाबंद है। लाजिम है कि गरीबों को फ़ंड्स में किसी भी किस्म की करप्शन ना हो। और अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर की
मुतअद्दिद रिपोर्ट जो थी वो गैर तसल्ली बख्श थी और सिंध हाई कोर्ट के में किसी किस्म का सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है अदालत ने कहा कि अमल दरामद करा रहे हैं और अदालत DC सजावल को ओहदे पर उन्होंने बहाल तो कर दिया है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में चूँकि करप्शन की निशानदेही हुई थी तो इनके खिलाफ जो है डिप्टी जो कमिश्नर हैं सजावल उनके खिलाफ जो है ख़ुद कार्रवाई करें और उनके खिलाफ जो मामला है वो आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक और जो बड़ी और अहम दिलचस्प चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक मुलजिम है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। मुलजिम का नाम जो है मोहम्मद अली बताया जाता है। दरख्वास्त दायर की थी कि सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि उनका जो जेल में गुजारा गया वक्त था उसको सज़ा तसव्वुर करार देकर उसको जो है वो रिहा किया है, लेकिन मुलजिम की जानिब से कहा गया है कि जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसको पुलिस ने घर से हिरासत में लिया था गैर कानूनी असला रखने और उसके अलावा पिस्तौल रखने के जुर्म में। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि जो जेल में गुजारा गया वक्त है वो जो है सज़ा तसव्वुर करके उसको रिलीज़ किया था। लेकिन मुलज़िम का कहना है कि वकील का हवाला दिया गया है सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कि उसके वकील ने ये कहा कि ये जो जेल में गुजारा गया वक्त है इसको सज़ा तसव्वुर किया जाए, और उन्होंने कहा कि इसको उनके वकील ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये लेकिन जस्टिस मुशीर आलम साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर हम सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है कलअदम करार देते हैं तो फिर आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो अदालत में जो है वो अदालत ने अब उनको जो मुलज़िम था उसको खुद एक मोहलत दी है कि आइंदा समात पर वो तैयारी करके अदालत में पेश हूँ, चूँकि बेशतर केसेस ऐसे होते हैं यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जिसमें अगर कोई शकूक व शुबहात हों या फिर सज़ा कम हो, मामूली नौइयत की सज़ा हो, तो मुलज़मान के वकला की जानिब से अक्सर ये देखने में आता है, कहा जाता है कि उनके जो जेल में गुजारा गया वक्त है वो अगर सज़ा तसव्वुर करके यानी कि वो मुजरिम रहेगा, मुलज़िम नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद वो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुलज़िम ने रुजू किया है। इनके खिलाफ जो है मलीर में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े अहम इस मामले में सवालात उठाए गए हैं। ये आज की अदालती कार्रवाई थी जो इंतहाई अहम केसेस से सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। मज़ीद भी ये सिलसिले में और भी चीज़ें होंगी जो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप देखते रहिए